नमस्ते मदर जी। नमस्ते। अ, मदर जी, आपने तो हमारे लिए ज्ञान का भंडार खोला हुआ है मदर जी। और आपके डायरेक्शन से और श्री माँ और श्री अरविंदो जी का जब उनका राइटिंग्स पढ़ते हैं मदर जी, वो जो बोल के गए हैं तो मदर जी, अ, जीवन जीने की कला, कैसे अंडरस्टैंडिंग लाना है, कैसे हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत सारा मदर जी प्लेटर पे मिल रहा है। मतलब इतना ग्रेटिट्यूड आता है मदर जी के कि ये लाइफ टाइम में डिवाइन ने रियली मैजिक हमारे लिए रचा है। यस। एंड एट द सेम टाइम मदर जी, आपने हमको फ्रॉम टाइम एंड अगेन एक चीज़ बताई है कि आपको वो सब चीज़ इम्प्लीमेंट करना होगा, वो आपको चीज़ करना होगा, या वो आपको वो चीज़ जीना होगा। वो यस। सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं तो रह जाएगा, वो नॉलेज नहीं रहेगा, वो इन्फॉर्मेशन बन के रह जाएगा अगर आप उस पर एक्ट नहीं करोगे तो मदर जी। करेक्ट। एंड जब ये चीज़ आ रहा है मदर जी, तो गोइंग बैक टू स्कूल, जो तभी मराठी में एक निबंध लिखने के लिए बोलते थे कि केल्याने होत आहे रे, आधी केलेची पाहिजे। तो तभी तभी जो नॉर्मल कोनोटेशन था कि प्रयत्न करते रहना चाहिए, सक्सेस मिलेगा, तो मगर करते रहना है, तो उसको लिमिटेड दायरे में तभी देखा था मदर जी। और आज जब ये भंडार हमको मिला है तो उसका और एक पहलू मिला है मदर जी, उसका और एक डेप्थ और डायमेंशन मिला है कि क्या बोल रहे हैं डिवाइन बोल रहे हैं कि हमको हमारा वो इनर्शिया छोड़ना है और उस चीज़ को जीना है। और वो कठिन नहीं है। कई बार मैंने इनिशियल स्टेज ऑफ दिस जर्नी मदर जी लगता था कि ये कर पाएगा क्या, ये मेरे लिए शायद नहीं है, मैं उस लेवल का नहीं हूँ। पर या मदर जी, जब ये जब फिनेस आ रहा है, जब ये और पता चल रहा है, जब ये इनर्शिया का डर्ट जब ये धुल रहा है मदर जी, तो लगता है कि ये जी सकते हैं, ये कर सकते हैं मदर जी। तो मदर जी थोड़ा इस पे और लाइट दीजिए मदर जी कि ये डूइंग वाला जो पार्ट है, इम्प्लीमेंटेशन वाला जो पार्ट है, यस। वो कैसे लोग अपने जीवन में उसको अंगीकरण करें, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें मदर जी। करेक्ट। यस। वेरी ट्रू। एवरीथिंग विल बी कंप्लीट विथ डूइंग। जैसे आपको कुछ भी मालूम है, आप कुछ भी जानते हैं, कितना भी आप समझते हैं, मीन्स एकदम होल थिंग यू नो। हाँ, नो। यू नो। हर चीज़ आपको पता है। ये खाना कैसे बनाते हैं आपको पता है, दैट वो फॉर्म कैसे भरना है वो आपको पता है। ये बड़े आदमी को कैसे क्या क्या करना चाहिए वो आपको सब पता है। एवरीथिंग पता में एकदम भरपूर आपकी जानकारी है। लेकिन जब आप कॉन्शियसली कभी टर्न होके उस चीज़ को देख के गए कि अरे ये इतना सारे मुझे कुछ पता है, इसमें से मैंने क्या क्या किया, तो अभी करने का लिस्ट में क्या क्या है। तो करने का लिस्ट में आपको मिलेगा एक आधी चीज़ आपने कुछ की है एंड वो भी कंप्लीट नहीं की है, आधा अधूरा करके उसको छोड़ दिया है। फिर ये जो इतना जो आपके पास पता आया है, इतना जो जानकारी है, और उससे आप कुछ भी नहीं किया है, तो आपको तो उसका कुछ भी यूज़ नहीं हुआ ना। अब तो जहाँ थे आप वहीं रहे। ओनली ये एक एक्स्ट्रा जो नोटिंग्स है, ये नोटिंग्स का भरपूर भंडार है आपके पास, लेकिन अनयूज। हाँ, वो नोइंग को कभी आपने विजडम में कन्वर्ट नहीं किया, उसको डूइंग में कन्वर्ट नहीं किया। तो जब तक उसको डूइंग नहीं किया तो बीइंग में आएगा कैसे? तो आपका बीइंग तो वैसे ही रह गया। कैसा बीइंग रह गया? झूठ बोलता है, विश्वास नहीं करता है, कोई भी चीज़ हो सकती है इसको नहीं मानता है, कुछ भी आने से उसमें से सबसे ख़राब चीज़ आपको नज़र आती है। जब बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है तो आपके अंदर से ये नहीं निकालते कि भगवान सब ठीक कर देंगे, आपके अंदर से सब निकलता है अब तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, अब तो सब गया,
जब आप एकदम चोटी पे ऊपर खड़े हैं पहाड़ के और नेक्स्ट स्टेप आप गिरने वाले हैं और आप तो गिरने के पहले ही आपको ख़त्म कर दिया, और वो जो अभी आपका पेज पेज भर के जो नोटिंग है आपके पास, जो नॉलेज है आपके पास, जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास, तो उसको तो कहीं भी यूज़ नहीं कर सके। जब आपका सबसे ज़रूरत वक्त था तभी भी यूज़ नहीं कर सके, तो फिर आपको कॉन्शियसली सोचना चाहिए फिर ये क्या काम का, कुछ काम तो नहीं बनाई इससे। और अगर ये जितना नोटिंग मेरे पास है, जितना नॉलेज मेरे पास है, और वो नॉलेज को हर जगह पे मैंने अगर इम्प्लीमेंट किया होता था और मेरे अंदर से विश्वास आता था कि हाँ यह बिल्कुल हो सकता है और ये मैंने किया है, तो दैट इज़ अ कन्वर्ट इन विजडम। और वो विजडम अभी आपको और रियलाइजेशन की तरफ लेके जाएगा। विजडम आने के बाद ही रियलाइजेशन होगा ना। विजडम आने के बाद आप बोलेंगे कि हाँ आई रियलाइज दिस, ये सचमुच ट्रूथ है। सो दैट इज़ अ रियलाइजेशन। और वो ट्रूथ को आपने जितने बार एक्सपीरियंस किया, छोटा ट्रूथ, फिर बड़ा ट्रूथ, फिर उससे बड़ा ट्रूथ, सो हम बोलते हैं कि रियलाइजेशन ऑफ रियलाइजेशन ऑफ रियलाइजेशन। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? एक इग्नोरेंट पर्सन, कुछ नहीं मालूम है। और जब कुछ नहीं मालूम है तब अगर वो पर्सन को लगा कि अरे मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम है, और अभी उसकी जानने की जिज्ञासा बढ़ी। जब इग्नोरेंस से जानने की जिज्ञासा बढ़ी और वो जानने लगा, और जानते जानते उसको करने लगा, और जितना जितना करने लगा वो जानने का रियल यूटिलिटी उसको होने लगा। और वो जानने के बाद, करने के बाद अभी उसका बीइंग वैसे बन गया। उसका बीइंग से अभी यस रिस्पॉन्स आता है, उसका बीइंग से डिवाइन रिस्पॉन्स आता है, उसका बीइंग से करुणा आती है, उसके बीइंग से अंडरस्टैंडिंग आता है। सम पर्सन इज़ डूइंग वेरी फुलिश थिंग, सो ही इज़ नॉट कंप्लेंटिंग अबाउट, वो पर्सन के बारे में कंप्लेंट नहीं करता है, उसको जज नहीं करता है, वो अंडरस्टैंड करता है कि Where is he coming from? हाँ, और ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसे क्या हो गया होगा, क्या है इसके माइंड में, ज़रूर ऐसा कुछ चीज़ है वो उसको मजबूर कर रहा है ऐसे करने के लिए। इवन वो चीज़ आप समझेंगे भी कि ये चीज़ एकदम ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, फिर भी ये कर रहा है। सो अगर ये कर रहा को मैं अगर अंडरस्टैंड नहीं करता हूँ, और मान लीजिए कि वो पर्सन वो अंडरस्टैंड करने की स्थिति में भी नहीं है, या उसका बहुत बड़ा ईगो है, वो उसको कभी यस नहीं करेगा, नहीं करने वाला। बट मुझे तो पता है, अभी आप वो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि ये पर्सन ऐसा है, ऐसा इसका हायर ईगो है, और ये इसको कभी रिजॉल्व नहीं करना चाहेगा, वहाँ तक वो पहुँच चुका है, लेकिन आई एम नोअर अबाउट दिस थिंग। तो अभी मेरे पास क्या ऑप्शन है? अभी मेरा डूइंग पे आ गया ना, तो अभी मेरे पास क्या एक्शन है? एक तो उसको एक बार अच्छे से समझाओ, और मुझे ये भी पता है कि वो समझेगा ही नहीं, तो क्या करो, छोड़ दो। Not doing anything also part of doing. Yes, छोड़ दो। So that doing is so much higher level, so you can understand that not doing is also very big doing. Yes. और अभी वो बिग डूइंग करने के बाद आपका बीइंग कैसे बना? कैसे बना बीइंग? मोर डिवाइन। सो जितना जितना आप ये जितना भी जानकारी या जितना भी ज्ञान आपके पास आ रहा है, इवन वर्ल्ड का जानकारी आ रहा है, कोई पर्सन के बारे में जानकारी आ रहा है, इवन डिवाइन के बारे में, आजकल मालूम है डिवाइन के बारे में भी निगेटिव जानकारी आती है। yes, वो डिवाइन है ही नहीं, और कोई एक स्टूपिड या इग्नोरेंट जो कॉन्शियसनेस है वो खुद को डिवाइन मानने लगता है, और वो सोचने लगता है कि अभी तो वो डिवाइन के ऊपर है, क्या वो हो जाएगा क्या? और ये
ये हो नहीं सकता, ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये ज्ञान आपको कहाँ से मिलेगा? जब आप डिवाइन को रियल ट्रस्ट करते हैं जब आपके अंदर फुल ये है कि ओनली डिवाइन इज वन। यस मदर, डिवाइन जैसा एंड डिवाइन में डिफरेंस है। वो डिवाइन जैसा हो सकता है लेकिन डिवाइन नहीं हो सकता है। यू नो दैट एंड एज पर दैट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, आप आपका डिवाइन कॉन्शियसनेस को और रेज करते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, और अंदर से आपका विल आता है, नहीं, ओनली डिवाइन विल सक्सेस, ओनली डिवाइन विल डू ऑल दिस थिंग, नोबडी एल्स। उसको जितना भी कुछ करना है, जितना भी कुछ बोलने का है, बोलने दो। मुझे मालूम है, मैं क्यों जूझने जाऊँ, मैं क्यों झगड़ने जाऊँ, मैं क्यों अपना एनर्जी को ख़राब करूँ, मैं क्यों उस कॉन्शियसनेस में अपना कॉन्शियसनेस शामिल करूँ। सो यू आर डूइंग इज़ अ कम्प्लीटली डूइंग ऑफ डिवाइन बीइंग। सो ऐसा जब डूइंग करेंगे तो आपका बीइंग डिवाइन बीइंग बन रहा। सो with every knowing, with every information, you are taking only right thing from that. You we are taking the nectar out. nectar of that thing and you are working on that nectar. सिर्फ ले नहीं लिया, उस पे काम किया, उसके काम पे ले लिया, अगेन एक जानकारी हो गई कि मैंने ये जान लिया, लेकिन उसके ऊपर काम क्या किया आपने? जब आप उसको रिजेक्ट किया, जब आप उसको नकारा, जब आपने भगवान को ओनली यस किया एंड आपने उसके बाद प्रेयर की कि नहीं अभी तो यही होगा, एंड इवन दूसरे नहीं करते हैं उसके लिए प्रेयर की, सब लोग भी ऐसे ही करेंगे, ये कॉन्शियसनेस और बढ़ेगा एंड आप यू आर रिजेक्टिंग दैट लोअर कॉन्शियसनेस जो सब नहीं होने का बात करता है, जो सब खराब चीज़ आने की बात करता है। यू आर रिजेक्टिंग एवरीथिंग विथ योर प्रेयर, विथ योर कॉन्फिडेंस, विथ योर हायर कॉन्शियसनेस एंड दैट बीइंग इज प्रिपेयरिंग। yes, व्हाट बीइंग इज प्रिपेयरिंग? becoming more and more divine like, डिवाइन बाइंग। तो व्हाट इज यूज ऑफ डूइंग? that you are moving towards divinity. यस। सो नोइंग भी बहुत ज़रूरी है, इग्नोरेंस भी बहुत ज़रूरी है, Yes, बिकॉज इग्नोरेंस है, जानने के बाद ही आपको नो करने का इच्छा हुआ, और जब नोइंग आप गैदर करने लगे तो वो नोइंग में से अच्छा कंटेंट क्या है और ख़राब कंटेंट क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन करने की या उसको अलग अलग करने की भी काम आपने किया। दैट इज़ ऑल्सो डूइंग। yes, वो डूइंग आपने किया, वो डूइंग करने के बाद अभी इससे आप ये उठाएंगे और अभी आप ये बोलेंगे, नहीं बोले तो डूइंग नहीं हुआ, yes, उसको मान लिया तो डूइंग नहीं हुआ, उतने उसको मान लिया और हाँ दुनिया में ऐसा हो रहा है, ऐसे हो रहे, लोग ऐसे बोल रहे हैं, अभी ये तो ऐसे होने वाला है, अभी तो वैसे होने वाला है, ये कभी भी क्या बम फट सकता है, कभी भी क्या हो सकता है, कभी भी वायरल अटैक हो सकता है। ऑल दिस इंफॉर्मेशन यू आर नोर अबाउट डैट, बट यू आर डूइंग दैट कि ये कुछ भी नहीं होने वाला है, होने वाला है ओनली व्हाट दैट सुपर कॉन्शियसनेस का जो डिज़ाइन है वही होगा, एंड आई एम एग्री दैट एंड आई एम विलिंग दैट हीज विल। मैं अपना विल उस हायर सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ दे रहा हूँ, और जो भी राइट एक्शन उन्होंने मुझे बताई उसके मुताबिक मैं अपना काम करूँगा। दैट इज़ डूइंग। और ऐसा ये डूइंग के बाद आपका सुंदर बीइंग बन रहा है, और ये जब सुंदर बीइंग बन गया, यू आर सो मच पीसफुल, yes, mother ji. you are so much happy, you are so much lovingly, you will pour only love on others। आप दूसरे किसी का कभी ख़राब नहीं चाहेंगे, कभी कोई ख़राब शब्द उसके लिए नहीं बोलेंगे, इवन बहुत ख़राब है तो आप बोलेंगे कि ठीक है, पता नहीं किसके लिए तो भी होगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा।
सो आपके बीइंग में ओनली सब ठीक हो जाएगा, यही कॉन्शियसनेस है. दिस इज़ द मैजिक ऑफ दैट डूइंग. मदर जी अभी ये तो हाँ, आपने जो बताया उससे एक क्लैरिटी मिल रहा है मदर जी कि अगर सिर्फ नॉलेज को ही उस जोन में रहे तो करने वाला चीज़ तो दूर रहेगा, ओनली विशफुल थिंकिंग रहेगा कि हाँ ऐसा हो जाएगा. बट वो नॉलेज को एक्शन में नहीं डाला है तो वो विजडम कभी आपके पास वो बन के नहीं आएगा. मदर जी आपने पहले एक बार बताया था कि जो विजडम आप जो चीज़ को आप जो नॉलेज को आप करके विजडम में कन्वर्ट करेंगे वो आपके साथ आगे जाने वाला है. Correct. वो आपका एक बेस बनेगा, आपका एक Yes. प्लेटफॉर्म बनेगा. यस. सो बहुत बहुत थैंक यू मदर जी. एंड अभी और प्रेरणा मिल रही है मदर जी कि चीज़ें एक्शन में लाने की, चीज़ें करने की, और उसका एक मज़ा है मदर जी. मैं कई बार पहले एक इनर्शिया है, एक लेजीनेस है, तो उसको प्रोकास्टिनेट करता था. पर अभी जब एक्चुअली उसको ऑन दैट मोमेंट एक्शन में लाता हूँ मदर जी, उसका भी एक अलग जॉय है मदर जी. सो Yes. थैंक यू वेरी वेरी मच मदर जी फॉर गिविंग अस so much on our plate. Yes. Lots of gratitude. Thank you. So doing is the only completeness of your being. So do it. Yes. Whatever be things, you feel that कि wow this is very good, do it. Yes. ये just do it से मदर जी आया है. I'll just conclude with that कि एक ब्रांड है, उसका टैगलाइन है just do it. तो वो एनकरेज कर रहे हैं. Yes, yes. वो स्पोर्ट्स ब्रांड है बट वो आपको एनकरेज Yes. कर रहा है कि So all spirit का लैंग्वेज अभी स्पिरिट बोल रहा है कि देर इज नो टू लाइफ्स, देर इज ओनली वन लाइफ, लाइफ ऑफ स्पिरिट. लाइफ दैट इज रिफ्लेक्टिंग एवरीवेयर नाउ. Yes. Thank you. थैंक यू. Thank you. थैंक यू.